श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वैशाख मास में करे यह एक उपाय, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिंदू कैलेंडर में हर महीने का अपना एक महत्व होता है, लेकिन जब बात वैशाख मास की आती है तो इस महीने को सबसे पवित्र और शुभ महीना माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस महीने में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहीं पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। इसके साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं होता है और सुख समृद्धि खुशहाली का वास होता है। तो आइए जानते हैं वैशाख मास में तुलसी का कौन सा उपाय करना शुभ है और वैशाख मास में क्या करे क्या ना करे। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल वैशाख मास 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 13 मई 2025 को होगा। नंबर 1, वैशाख मास में क्या खास है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हर्षग्रीव पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सीता का जन्म भी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिससे माता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य के लिए, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख मास से हुई थी। हिंदू महीने में विशेष महीने को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में श्री भगवान विष्णु की पूजा और गंगा स्नान के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने स्वयं वैशाख मास की महत्ता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि न मादम समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंग्या समम। माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग की समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। नंबर 2, अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला महीना। वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। ऐसे में वैशाख मास में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करता है। कहते हैं कि इस मास में किसी भी व्यक्ति को जल पिला दे तो वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को भी प्रसन्न करने वाला होता है। इस कुंडली में सूर्य गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि धन का भी कभी अभाव नहीं रहता। नंबर 3, वैशाख मास का धार्मिक महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद, विद्या मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वनों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, नदियों में गंगा जी, इस तरह मास में वैशाख के समान कोई मास नहीं है। नंबर 4, वैशाख मास में करे इन चीजों का दान। वैशाख महीने में जलपात, कपड़े, जलदान, आम, सतु, छाया, व्यवस्था, अन्न एवं फल दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करे, उसके बाद श्रद्धा अनुसार और धन, वस्त्र और जल का दान करे। मान्यता के अनुसार वैशाख के महीने में इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है और धन लाभ के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। नंबर 5,
ऐसे करे शिव जी को प्रसन्न। वैशाख मास के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करे, खीर और फल समेत आदि का भोग लगाए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से शंकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सभी ग्रहों से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, वैशाख मास में भूलकर भी न करे यह काम। वैशाख महीने में भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत ना सोचे और ना ही किसी से बात करे। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहने, घर में गंदगी ना करे, क्योंकि देवी देवताओं का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। नंबर 7, वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या फिर चांदी की कई चीजें खरीदे। मान्यता है कि इस खास अवसर पर सोना या चांदी खरीदने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख महीने में अधिक गर्मी होती है, तो ऐसे में आप गरीब लोगों को चप्पल छाते का दान करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए चीज और जल रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस माह में कांसे के पात्र में भोजन करने से और खाट पर सोने से इंसान की सभी बीमारियां खत्म हो जाती है। वैशाख माह के सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करे और प्रभु को विशेष चीजों का भोग लगाए। इससे व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 8, धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख महीने में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। कहते हैं कि वैशाख महीने में जो भी व्यक्ति जल का दान करेगा उसे कई तीर्थ के करने के पुण्यों के समान फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में जल दान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उसके लिए प्याऊ लगाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नंबर 9, वैशाख महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग जरूर करें। इस माह में सूर्योदय से पहले स्नान करें और विष्णु पूजा दान जप और तप करें, जिससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। नंबर 10, वैशाख का महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने में कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर ले। ऐसा करने से गंगा स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 11, वैशाख मास में पीपल की पूजा का विशेष महत्व। वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा पाने के साथ पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए इस दिन पीपल पर लोटे में जल और थोड़ा कच्चा दूध और बताशा मिलाकर अर्पित करें। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। नंबर 12, वैशाख मास में तुलसी की पत्तियों से करे यह उपाय। स्कंद पुराण के अध्याय 14 में के श्लोक 41 में वैशाख मास में तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में बताया गया है। इस उपाय के अनुसार तुलसी की 5 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से धीरे धीरे निजात मिल जाती है और धन धान्यों की बढ़ोतरी होती है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ऐसे में आप हाथों में
5, 7, 11, 21, 108 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर सकती है। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।